फ्रेंड्स जोहार स्टडी पॉइंट जेएचआर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 5 का पार्ट 1 बताने वाला हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दिया जाएगा। इससे पहले 4 सेट करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ, आप उसमें जाकर प्ले लिस्ट में चारों सेट का वीडियो देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक है। लोटा छत से गिरा, इसमें कौन सा कारक है वो बताना है। ऑप्शन ए कर्म, बी अपादान, सी करण, डी अधिकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अपादान, क्योंकि लोटा छत से गिरा, तो छत से गिरना से मीन होता है अलग होना, तो अलग होना में अपादान कारक होता है। ओके फ्रेंड, अगला प्रश्न है आकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। आकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए 3। आकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है आम के आम गुठलियों के दाम लोगों क्रिया का सही अर्थ क्या है। आम के आम गुठलियों के दाम का सही लोक क्रिया का अर्थ क्या है। ए बिना मेहनत काम निकालना, बी सिर्फ लाभ ही देखना, डी हानि लाभ बराबर होना, डी दोहरा फायदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी दोहरा लाभ दोहरा फायदा। अगला प्रश्न है अकेले अकेले के घोड़े दौड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अक्ल के घोड़े दौड़ने का मुहावरे का सही अर्थ क्या है वो बताना है। ए केवल कल्पनाएं करते रहना, बी दार्शनिक की तरह बात करना, सी गंभीर चिंतन पड़े रहना, डी घोड़े पर चढ़कर दौड़ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए केवल कल्पनाएं करते रहना। अगला प्रश्न है किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा हुआ है। विराम चिन्ह किसमें सही लगा हुआ बताना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ राम तुम अब सो जाओ, बी में है वह आप खूब हो, खूब है, श्याम तुम आ गए, डी अध्यक्ष जी हमारी बात सुनिए। तो इसमें कौन सा विराम चिन्ह सही लगा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राम तुम अब सो जाओ में सही विराम चिन्ह लगा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में अनुवाद करें। क्या दिया हुआ है सेंटेंस इट्स टाइम टू फॉर द ट्रेन टू अराइव। इसका हिंदी क्या होगा इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। ट्रेन आ चुकी है या फिर ट्रेन आने वाली है, या ट्रेन कभी भी आ सकती है, या ट्रेन समय पर आ चुकी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ट्रेन का आने का समय हो चुका है। इट्स टाइम फॉर द ट्रेन टू अराइव। तो फ्रेंड्स अगर आपको आंसर पता होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। अगला प्रश्न है 107 तद्धित प्रत्यय वे होते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। ए जो क्रिया के शब्दों का विस्तार करते हैं, बी जो क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्दों का निर्माण करते हैं, सी जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं, या डी जो लोग हित निर्माण करते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ लगते हैं। अगला प्रश्न है चांदनी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। ए ज्योत्सना है, बी कौमुद्री है, सी चंद्रिका है, डी यही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी शुभ्रा। अगला प्रश्न है 109 नगर कहानी में का मुख्य पात्र कौन है। नगर जो कहानी है वो किताब का एक कहानी है, कक्षा 10 का शायद है, उसमें आपका कहानी का क्या है वो क्या दिया हुआ है, मुख्य पात्र कौन है। ए पापाती, बी निम्मो, सी बहादुर, डी चित्रलेखो। इसका सही उत्तर क्या होगा अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पापाती। अगला प्रश्न है 110 बिहार के सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन थी। ए राजनीतिकों पर, बी बिहार के फनकारों पर, सी छठ मेलों पर, या डी मैथिली पेंटिंग पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी छठ मेलों पर, छठ मेले पर। अगला प्रश्न है 111 धरती कब घूमेगी कैसी कहानी है। ए व्यंग्य प्रधान, बी गद्य प्रधान, सी टिप्पणी, डी घटना प्रधान। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी घटना प्रधान। ये भी किताब का कहानी है। अगला प्रश्न जो है 112 से 16 में दिया हुआ है अनुच्छेद गाधांश पे आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न इसमें दिया हुआ है, अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिए गए 4 विकल्पों में उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें जो गधांश दिया हुआ है इसी में से खोज के आपको आंसर निकालना है फ्रेंड। जो गधांश है वो थोड़ा लंबा है इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, इसका क्वेश्चन आंसर ऐड करते ओके। आप जो है आप अपने से अगर आप गधांश को पढ़ें धीरे धीरे, उसके बाद फिर अपने से कोशिश करें इसका आंसर करने का, वो कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं। गधांश क्या है। क्वेश्चन है 112 लेखक के मत में विश्व
में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है। ए अहिंसा और अनात्मवाद द्वारा, बी अहिंसा और आत्मवाद द्वारा, सी भौतिकवाद और आत्मवाद के समन्वय द्वारा, डी अनिश्चय और असमंजस द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी अहिंसा और आत्मवाद द्वारा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अहिंसा और आत्मवाद द्वारा। देखिए आपको यहाँ दिखाते हैं, आपको पैराग्राफ में जो है आपका दिया हुआ है, बाकी आप अपने से खुद से भी चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे है, हमारे विचार में भारत के लिए, सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है और वह है अहिंसा और आत्मवाद का। देखिए है ना, तो इस तरह से आप खोज के आंसर भर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है 113 में, हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम क्या है? अशक्त और दुर्बल हैं। बी भौतिकवाद में आस्था रखते हैं, सी आत्मशक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं, या डी लक्ष्यहीन और दिशाहीन है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी लक्ष्यहीन और दिशाहीन है। अगला प्रश्न है 114 में, अहिंसा और सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। क्या है सबसे बड़ी बाधा? ए हिंसा के दुर्दम होना, असत्य मार्ग का सरल होना, मनुष्य की अपनी दुर्बलता और सत्य मार्ग पर दुर्गमता। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सत्य मार्ग की दुर्गमता। अगला 115 में है, किसी सिद्धांत को ना मानने को सबसे बड़ा परिणाम यह है क्या है? यह है कि डैश उस सिद्धांत की कभी कार्यान्वयन नहीं होना। दूसरा है मनुष्य के सदैव असमंजस में पड़े रहना, सी किसी ध्येय का निर्धारण ना करना, डी सुख और समृद्धि का वंचित रह जाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उस सिद्धांत का कभी कार्यान्वयन ना होना। अगला प्रश्न है 116 में, महात्मा गांधी जिस सिद्धांत के प्रवर्तक थे वह सिद्धांत है कौन सा? श्रेय। महात्मा गांधी जिस सिद्धांत के प्रवर्तक थे वह सिद्धांत क्या है? ए श्रेय और प्रेय, दूसरा भौतिकता और अनात्मवाद, तीसरा है विज्ञान और अध्यात्मवाद, डी है अहिंसा और आत्मवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी अहिंसा और आत्मवाद। अगला प्रश्न है 117, यह जीवन क्या है? निर्झर है। इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसका जो है अलंकार बताना है। 116 जो था वो क्या था? वो आपका गधान से दिया हुआ था, ये इसमें पूछना है अलंकार पहचानने बोल रहा है कि यह जीवन क्या है? निर्झर है। इसमें कौन सा प्रयुक्त अलंकार पहचानिए? उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, व्यतिरिक्त अलंकार या रूपक अलंकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। ओके फ्रेंड, इसमें क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। यह जीवन क्या निर्भर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार रूपक है। अगला प्रश्न है 118, तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैश हो गया है। तेज गर्मी के चलने के कारण क्या हो गया? सही विकल्प का चयन करें। 118 में जो क्या है उसका सही विकल्प, वह तेज गर्मी के चलने के कारण वह क्या हो गया? निश्चेतन हो गया है, निर्जीव हो गया है, मृत हो गया है, या अचेतन हो गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अचेतन हो गया है। अगला प्रश्न है 118, अर्थ के अनुसार डैश के कुल डैश के भेद है। सही विकल्प का चयन रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। क्या है? स्त्रीलिंग, बहुवचन, यहाँ पे आएगा संबंध बोधक अवयव 8, समुच्चय बोधक 8, निपात 4, क्रिया विशेषण 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा संबंध बोधक अवयव पाठ। अगला प्रश्न है 120, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें डैश चाहिए। सही मुहावरे का छाटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। इसमें क्या है ऑप्शन? ए चैन की बंसी बजाना, बी चुल्लू भर पानी में डूब मरना, चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें डैश चाहिए। चादर तानकर सोना, डी छट्टी का दूध याद आना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अगला प्रश्न है 121, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? ए निश्चित संख्या विशेषण, बी अनिश्चित संख्या विशेषण, सी निश्चित परिमाण विशेषण, डी अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर आपने इससे पहले 4 वीडियो मैंने कराया है, 4 सेट कराया है पूरा कंप्लीट, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब में आपको जो देखिए चैनल पे आपको प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम में हाई लिखिए, आपको जो है आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है 122 में क्या दिया हुआ है? रीतपति शब्द क्या है? रीतपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए, यानी कि रीतपति का क्या है? पर्यायवाची बताना है। ए अलकापुरी, बी निशाचर, सी पंचर, डी जगदीश। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी पंचर। अगला प्रश्न है 23, हिंदी भारत की वह सही विकल्प का चयन करें कर वाक्य पूर्ण करें। हिंदी भारत की ही है,
सही विकल्प का चेक वन पूर्ण किया। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मूल भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, राजभाषा। हिंदी जो है वो एक राजभाषा है। अगला प्रश्न है 124। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद है? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार का भेद है? अगला ऑप्शन है इसका यमक अलंकार, शब्द श्लेष अलंकार, बी सी उपमा अलंकार, डी विपक्षा अलंकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, उपमा अलंकार। इसका अगला प्रश्न है और आज के लिए आखिरी प्रश्न है। अगला जो है कल 125 के बाद कराते हैं। अगला है सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसिज का जो है वो आपका पर्यायवाची बताना है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नौकर, बी नाली नलिन, सी आदेश, डी दुर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नलिन। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपने अगर इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आपने लास्ट 4 वीडियो अपने पार्ट नहीं देखा है, 4 सेट नहीं किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।